गए तो बहुत लोग वहाँ जुट गए। उनका लड़का कह रहा जो खेत के पास आएगा हम गोली मार देंगे। कहानी ठीक, हम गोली खाने भी तैयार हैं। जमीन हमारी है तो जमीन हम गोली खाने भी तैयार है। फिर भी वहाँ हम गए, 2 बार और गए। उसके बाद फाइल हमारा कोर्ट में आ गया, SDM साहब के पास। वहाँ कुछ इधर उधर पैसा दे के हमको बहका रहा है। आपत्ति डाला है, आपत्ति में डाला है कि भोला कोई जमीन नहीं है। अच्छा, तो तुम सबूत पेश करो ना कि भोला की जमीन नहीं है। हम तो पूरा कागज पेश किए हैं, कागज अभी भी हमारे पास है। बाकी उनका लड़का फौजी में रहता है, वो मारने की धमकी देता है कि आप खेत में आ जाएंगे तो गोली मार देंगे। हम कहने गोली हम खाने भी तैयार हैं, हम अपना जमीन छोड़ देंगे। सोचिए भाई साहब, कितनी भयावह स्थिति है कि अगर आपके पास पावर है, पैसा है, तो किसी को पावर और पैसा बंदूक के दम पे उसकी जमीनें हड़प लेंगे, जबकि सीधा सीधा अगर ये व्यक्ति जिंदा नहीं होते तो। नमस्कार, मैं शिव कुमार, कुशीनगर की आवाज से। साथियों, कुशीनगर आवाज की टीम आज मौजूद है कुशीनगर जिले के नरकटिया बाजार में, और हमारे पास देख सकते हैं एक परिवार मौजूद है। हमारे साथ भोला जी मौजूद है, रामचंद्र जी मौजूद है, और इनके भाई नंदन मौजूद हैं, उनके बेटे मौजूद हैं, गांव के पूर्व प्रधान जी भी मौजूद हैं। सोचिए जमीन की ऐसे लड़ाई और लोगों की धोखाधड़ी इस देश में कैसे चलती हैं, और करोड़ों की जमीन, लाखों की जमीन पे लालच पड़ जाता है, नजर पड़ जाता है और धोखा करवा लेते हैं लोग। हमारे साथ भोला जी मौजूद हैं, जिनके पिताजी का नाम सूर्यबली था, और इनकी जमीन है कस्या के पास मैनपुर में स्थित है। लगभग 5 से 6 कट्ठा इनका हिस्सा आता है। इनके 2 भाई भी मौजूद हैं, इनका भी हिस्सा था। इन 2 भाइयों ने अपनी जमीनों को दूसरे के नाम से दर्ज कर दिया, लेकिन इन्होंने अपनी जमीनें नहीं बेची थी। जैसा कि इस आधार पे करें कि यहाँ पे कागज भी, खेतौनी भी मौजूद है। इसमें देख सकते हैं इंद्रासन ने जमीन को लिखवाया हुआ है, और ये जो भोला है सूर्यबली के लड़के, इनका हिस्सा शून्य करवा दिया है, मतलब 0 करवा दिया है। नाम इनका, गाटा, संख्या, खेतौनी सब में है, लेकिन इनका शून्य करवा दिया है कि इनका कुछ नहीं होता है, लेकिन इनका होता है सारी चीजें। क्या मामला है जिसके वजह से इनके करोड़ों की जमीन वो लिखवा लिया, और जब उसकी लड़ाई लड़ते हैं, मांगते हैं, तो लड़ाई झगड़ा होता है। कहता है कि जो हिस्सा पे कब्जा करने आएगा उसको गोली से मरवा देंगे, क्योंकि वो सेना में रहते हैं। तमाम इनका आरोप है, क्या चीजें, सारे प्रकरण को जानेंगे। तो चाचा, क्या मामला है, क्या चीजें हैं? जो जमीन आपके नाम से वहां पे थी, आपके पिताजी की मृत्यु के बाद से आपके नाम से दर्ज हो गया, तो आप ये जमीन अपना उसको बेचे थे, लिखे थे ना? अपना जमीन कहाँ लिखे? हाँ, हम अपना नहीं हिस्सा लिखे। हाँ, आप अपना हिस्सा उसको नहीं लिखे थे? जो ये लिखवाया हुआ है, जो इंद्रासन है, उसके हिस्सा नहीं लिखे थे? हम नहीं लिखे। हाँ, तो फिर क्या हुआ जब आप अपना जमीन मांगते हैं तो क्या कहता है? यही तो लड़ाई चल रहा, धमकी दे रहा, मारने के लिए कह रहा है, आएंगे तो गोली मार देंगे। एक है। अच्छा अच्छा, अब फर्जी बना करके मुकदमा चला रहा है, मतलब आपके हिस्से पे फर्जीवाड़ा करके मुकदमा चलवा रहा है, जिसकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं। ये स्थिति है। जो इनके दूसरे भाई साहब, इन्होंने अपनी जमीन बेचा था, उसके नाम से रजिस्ट्री किया था, सारी चीजें। आप अपना जमीन लिखे थे उसके नाम? उनके नाम से लिख दिया। अपन हिस्सा आप कब लिख ले रानी? मालूम लगभग तब 20 साल 25 साल 20 साल मतलब पहले लिख दिए थे। अपना हिस्सा उसके नाम से लिख दिए। उसके बाद से फिर क्या हुआ? ये आपके भाई साहब अपना हिस्सा लिखे थे क्या? नहीं, ये नहीं लिख ले, लेकिन इन्हों का हिस्सा शून्य करा दे। सुन करा, जब सुनता नहीं वो समय में लिखल ही नहीं, कब लिखल है बन। अपन हिस्सा नहीं। ये स्थिति है, इन्होंने अपना हिस्सा लिख दिया था। इन्होंने नहीं लिखा था, लेकिन इनका भी हिस्सा शून्य कर दिया। इनके दूसरे भाई थे, आप भी अपना हिस्सा लिख दिए थे। उस समय आपके भाई साहब गोइला ने क्या लिखे? नहीं, नहीं गोइला ने, ये अपन हिस्सा नहीं लिख ले, लेकिन इन्हों का हिस्सा 0 करा दे। हाँ, तो मामला में आप क्या करें? धोखा के लिए गलत किया है, क्या किया है? गलत कर रहे हैं। हाँ, और जब ये अपना जमीन मांग रहे, अपना हिस्सा मांग रहे, तो दे नहीं रहा है, लड़ाई झगड़ा पे उतार हो जा रहा है। इस मामले में आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या चाहते हैं? खेती दे दें, जेकर हिस्सा दे दें। जी, ये स्थिति है। सोचिए, पहले के लोग कितने सज्जन और ईमानदार किस्म के हुआ करते थे। इन लोगों ने, 2 भाइयों ने अपनी जमीनें लिख दिया, तीसरे भाई ने अपना जमीन नहीं लिखा। इनका हिस्सा उससे पड़ा हुआ है। जैसा कि अगर इनका हिस्सा नहीं होता तो नाम भी नहीं आता, लेकिन नाम तो आ रहा है। ये लोग बता रहे हैं कि 1-2 साल पहले तक हिस्सा भी आ रहा था, लेकिन राजस्व डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिलकर के उसने शून्य करवा लिया। और इतना ही नहीं, ये देख सकते हैं लेखपाल के द्वारा बनाया गया जो पारिवारिक सजरा है, इसमें भी रामचंद्र, भोला और नंदन तीनों लोग मौजूद हैं। रामचंद्र का बैनामा हो गया है, नंदन का हो गया है, लेकिन भोला का नहीं हुआ है। लेखपाल ने जो
बनाया है वो भी सही बनाया है, सही रिपोर्ट बनाया है कि इन्होंने नहीं लिखा है। इसके बावजूद भी नापी नहीं होने दिया जा रहा है और इनके पक्ष में आदेश भी नहीं हो रहा है कि इनकी जमीन जो है, इनका जो हिस्सा है, अंश है, इनको दे दिया जाए, जिसकी लड़ाई इनके बेटे लड़ रहे। थोड़ा सामने आ जाइए, कब से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या चीजें चल रही हैं? ये हमको हो गया कम से 4 साल हो गया। हाँ हाँ जी। 2 साल से हम मुकदमा लड़ रहे हैं। हमारे बाप को बड़े कैंसर हो गया, हम दवा करा रहे हैं। जमीन पर लेखपाल गए, हमारे यहाँ को विवेका प्रधान जी गए हैं, वहाँ गए तो बहुत लोग वहाँ जुट गए जी। उनका लड़का कह रहा जो खेत के पास आएगा हम गोली मार देंगे। कहानी ठीक, हम गोली खाने भी तैयार हैं, जमीन हमारी है तो जमीन हम गोली खाने भी तैयार हैं। फिर भी वहाँ हम गए, 2 बार और गए। उसके बाद फाइल हमारा कोर्ट में आ गया, एसडीएम साहब के पास। वहाँ कुछ इधर उधर पैसा दे के हमको बहका रहा है। आपत्ति डाला है, आपत्ति में डाला है कि भोला कोई जमीन नहीं है। अच्छा। तो तुम सबूत पेश करो ना कि भोला की जमीन नहीं है। हम तो पूरा कागज पेश किए हैं, कागज अभी भी हमारे पास है। बाकी उनका लड़का फौजी में रहता है, वो मारने की धमकी देता है कि आप खेत में आ जाएंगे तो गोली मार देंगे। हम कहानी गोली हम खाने भी तैयार हैं, हम अपना जमीन छोड़ देंगे। सोचिए भाई साहब, कितनी भयावह स्थिति है कि अगर आपके पास पावर है, पैसा है, तो किसी को पावर और पैसा बंदूक के दम पे उसकी जमीनें हड़प लेंगे। जबकि सीधा सीधा अगर ये व्यक्ति जिंदा नहीं होते तो आरोप लगता है। इनके खुद ही खास भाई है, एक ही खून के लोग हैं, सारा दस्तावेज है। इन दोनों ने अपनी जमीनें लिखा था, ये चाचा नहीं लिखे थे, लेकिन इनके हिस्से को भी लिखवा लिया है और शून्य करवा दिया है, तमाम इनका हिस्सा है। तो जब आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं और कहते हैं कि दे दो, तो धमकी देता है मारने के लिए। आपने बताया कि लेखपाल साहब भी आपके पक्ष में रिपोर्ट बनाए सारी चीजें, तो 1/3 का लेखपाल लगाए हैं रिपोर्ट में जी। कोर्ट में हमारा मामला गया है, अब सारा हो गया, हमारा सिर्फ आदेश नहीं हो रहा। क्यों नहीं आदेश हो रहा है? क्या कारण है? मैंने क्या कमी है, क्यों आदेश हो रहा है? जब हमारा कागज फाइनल है, कागज में कोई कमी है तो बताइए। उसका कागज सही है तो पेश करिए ना। तो वो अपना कागज नहीं पेश कर रहा है। एक बैनामा स्टाम्पर मांगे थे लेखपाल साहब, बैनामा स्टाम्प पेपर दो, वो कह रहा हमारा गुम हो गया है। हम पड़ौना सील करवाए हैं, देखिए उसमें है जी, सारा कागज है। एक लेखपाल भी 1/3 का हिस्सेदार लगाया है। फाइल जो हमारे कोर्ट में आया है, 6 महीना भर जा रहे हैं, दौड़ मार रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। हमारे पापा बीमार हैं, घर देख लीजिए, मर्ची है, खेती बाड़ी नहीं है, हम कहाँ से खाएं, क्या करें, इलाज कराएं, क्या करें? ये स्थिति है। मजदूरी भी नहीं लगता है। हाँ। राशन मिलता है, राशन से जीते खाते हैं, गरीब आदमी है, जात का अनुसूचित है। जी, ये स्थिति है भाई साहब। गरीबों को इतना देश में दबाया जा रहा है और राजस्व डिपार्टमेंट के अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी जिनको न्याय दिलवाना चाहिए, न्याय भी नहीं दिलवा पा रहे हैं। अपने संपत्ति, अपने हिस्सा के लिए इनको इतना लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। इनकी बीमारी हो चुकी है, कैंसर की बीमारी है, और घर की स्थिति आप देख सकते हैं, सारी चीजें किस कदर है कि मतलब इनका अच्छा घर भी नहीं है, बेचारे बिल्कुल परेशान हैं। लेकिन अपने जमीने पे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब जो कानूनगो लोग हैं, आदेश नहीं कर रहे हैं, लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं। बार बार यहाँ से कसिया 20 किलोमीटर दूर जाते हैं, फाइलें देखते हैं, तारीख देखते हैं, जबकि वाजिब हिस्सेदार है, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा है। तो अभी चूंकि आपका जमीन है, आपके पिताजी का हिस्सा है, सारी चीजें है, आपके चाचा जी लोगों ने बताया कि हमने अपना लिख दिया, इन्होंने नहीं लिखा। तो इस मामले में आप एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो शासन प्रशासन से, योगी जी से क्या कहना चाह रहे इस मामले को लेकर? हम योगी साहब कहेंगे हमारा जो थी है वो हमारा जो है वो हमारा हो जाए, हमसे कोई बात नहीं है। उनका लड़का थी कर रहा है, मारने को धमकी दे रहा है, हमको भाई अपना जमीन से मतलब है। वो कह रहा है कि खेत में आएंगे तो हम गोली मार देंगे, ऐसे धमकी दे रहा था। आए हम फर्जी नहीं बना, लेखपाल भी है, हमारे यहाँ विवेका प्रधान भी है, वो सामने की बात है। बाकी हम बोले कि ठीक है तुम गोली मार देना, हम खेत में आएंगे, खेत में हम आज भी जाएंगे, कल भी जाएंगे, तुम गोली मार देना। अभी मौके पे आपकी जो हिस्सा है, आपका जो जमीन है, वही बो रहा है, जो तरह से वही बो रहा है। पहले दे रहा था। अच्छा। हम जानते हैं 6-7 साल से हमको कुछ नहीं कह रहा, तुम्हारा जमीनें नहीं है। अच्छा, पहले बोता था तो उसमें हिस्सा देता था। हाँ, लेकिन अब गायब करा दे तुम्हारा जमीनें नहीं है। तो ये स्थिति है भाई साहब। पहले सब कुछ ठीक चल रही थी, अभी ये बुजुर्ग हैं, देख सकते हैं, सब लोग कह रहे हैं कल को इनकी मृत्यु भी हो सकती है, नहीं रहेंगे दुनिया में। तो सोचिए अगर जीते जी इनको इनकी संपत्ति नहीं मिलता है, इनकी जमीनें नहीं मिलती है, तो ऐसे अधिकारियों का क्या मामला है? अभी चाचा तब आप क्या कहना चाहते हैं ये मामला में? आपके जमीन चूंकि आप जिंदा बानी, बीमार बानी और वो जमीन कब्जा कर ले बाने, तो शासन प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? अगर जमीन हमारे दिला दी जी, हाँ, आपके जो जमीन मिल जाए।
शासन भी आपके आपके जमीन मिले चाहिए। हाँ हाँ आपके जी हमारा हिस्सा मिल जाए बस दूसरा और उनका हिस्सा तो मान लीजिए उनके मिल गई बा, आपके हिस्सा पे बस रोक लगा होता है। जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप भी इनके भाई हैं, सारी चीजें उनका हिस्सा दिया जाओ दूसर का करे बारे में। हाँ हमने जब लिखित दिल में इनका हिस्सा दे दी बात खत्म हो जाएगी। जी हमारी भी मांग सही है कि देखिए जो भी इंद्रासन जी आपने जमीन लिया है, धोखाधड़ी कल छल का जो मामला है अपने दिलों से निकाल दीजिए। सब लोग का बयान है, सब लोग सही बता रहे, क्योंकि किसी को कुछ लेकर के नहीं जाना है। अगर आप धोखाधड़ी करेंगे, 420 करेंगे तो आपको जेल भी जाना पड़ेगा। और इस मामले में हम चाहेंगे कि राजस्व विभाग के अधिकारियों तक हमारी बात पहुंचे, चाचा जी भोला जी का बात पहुंचे, और इनकी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इनकी जो फाइलें चल रही है कसिया कोर्ट दीवानी में, इस मामले का जल्द से जल्द निस्तारण करवा करके इनको न्याय दिलवाने का काम किया जाए। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।